तभी की बात है, उस उज्जयंत गिरी के बगल में निकट में जो नगर था, वहां एक मुनि महाराज आहार के लिए निकले। उनका पड़गाहन एक ब्राह्मणी के घर पर हुआ। पहले ब्राह्मण जो वर्ग था वो जैनों में ही आता था, अब अलग हो गया है, सबके अलग अलग धर्म हो गए हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हो गई हैं। पहले सब जैन थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य सभी लोग जैन धर्म का ही पालन करते थे। उस ब्राह्मणी के यहाँ दिगंबर मुनि महाराज के आहार हुए। उसके थोड़ी देर बाद उनके स्वामी जी, किनके? उस ब्राह्मणी के स्वामी जी कुछ अपने धर्म के, उनके ब्राह्मणों में जो होते हैं उनके धर्म गुरुओं को लेकर के आए। और जब उन्होंने देखा कि रसोई तो झूठी हो गई, किसी और ने पहले ही भोजन कर लिया है, तो उनके धर्म गुरु गुस्सा होकर के चले गए। और धर्म गुरु गुस्सा होकर के चले गए, इसलिए उन्होंने सारी गुस्सा किस पर निकाली? आप लोग जिसने किया होगा उसे अनुभव होगा। देखा ली, कमरे में बंद कर दिया। वो रोते रोते बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसे याद आया कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो और पिटाई हो जाएगी। वो पीछे के गेट से निकल गई और ढूंढते ढूंढते पहुंची उन्हीं मुनि महाराज के पास। महाराज ने कहा, देखिए जंगल है, मैं भी अकेला साधु हूँ, आप भी अकेली हैं, ऐसा कीजिए अब थोड़ी सी दूर जाकर के बैठ जाइए। दो छोटे छोटे से बच्चे उसने अपने साथ ले रखे थे। बच्चों को भूख लगी, देखिए आहार दान का फल। उसने सच्चे भावों से दिगंबर साधु का पड़गाहन करके नवदा भक्ति के साथ आहार दिया था। तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी, उस वृक्ष पर बिना मौसम के आम के फल आ गए, क्योंकि बच्चों को भूख लगाई थी, इसलिए बच्चों ने आम खाए। उतने में उस ब्राह्मणी ने देखा कि सामने से उनके स्वामी जी आ रहे हैं, और उसे लगा कि पकड़े गए तो फिर से होगी। वो जल्दी से दौड़ करके उज्जयंत गिरी पर चढ़ गई और चढ़ करके नियम लिया कि भगवान, जब भी मेरा जन्म हो तो दिगंबर साधुओं को दान देने का सुअवसर हमेशा मुझे मिले। और वहां से कूद गई। गिरी नार, नार यानी स्त्री, स्त्री गिरी, इसलिए उसका नाम पड़ा गिरनार जी। बात समझ में आ गई? उसका सही नाम था उज्जयंत गिरी, लेकिन नार गिरी तो गिरनार जी। और वहां से गिर करके एक दिन के आहार दान के पुण्य से भाव आत्महत्या के हो गए थे, इसलिए पुण्य में थोड़ी सी कमी हो गई। देव गति तो प्राप्त हुई, लेकिन देवी बनी और व्यंतर पर्याय में गई। लेकिन भले ही व्यंतर योनि मिली हो, व्यंतर गति में गई हो, लेकिन उन्हें भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी बनने का सुअवसर मिला। तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं और आगामी भवों में 2, 3, 4, 5 भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। लेकिन एकमात्र भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी कुष्मांडिनी, जिन्हें अंबे के नाम से पूरी दुनिया पूजती है, जिन्हें शेरावाली के नाम से पूरी दुनिया जानती है, और दूसरी भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी पद्मावती, ये 2 यक्षिणी देवियां ऐसी हैं जिनका फिक्स है जो अगले भव में मुनि बन करके मोक्ष चली जाएंगी। भगवान नेमिनाथ, जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए विवाह नहीं किया। और आप लोग, किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है, तो पहुंच गए नाग नागिन लेकर के। जैन कुल में जन्म लेकर के सच में आपने वो जोड़ा चढ़ाया है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आटे के मुर्गे की बलि दी थी तो कितनी दुर्गतियों में भटकना पड़ा, और आप तो सीधी आकृति लेकर के पहुंच गए।
और फिर कह रहे हो माता जी, साधु जी, तकलीफ दूर नहीं हो रही, काल सर्प दोष का सब कुछ कर लिया, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो धर्म स्नेही महानुभाव ध्यान रखना, हमने कल भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना। 4 उपाय बताए थे ना, 4 में से कोई भी एक उपाय कर लेना, और जिसने यदि चढ़ाया है तो वो प्रायश्चित अवश्य लेना। प्रायश्चित नहीं ले पा रहे हो, नहीं लोगे, तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। 12 साल आप भी कहीं नहीं जा रहे और हम भी कहीं नहीं जा रहे, 12 साल बाद आकर के फिर बताना कि जीवन में सब कैसा चल रहा है। हमारा जैन धर्म हमेशा कहता है कि कभी भी दूसरों को कष्ट तकलीफ दे करके आप सुखी नहीं हो सकते। तो आज वास्तविकता में यदि आप अपने भगवान नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याणक को मनाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविकता में यदि चाहते हैं कि भगवान नेमिनाथ आपके अनिष्ट को हर करके इष्ट कर दें, तो आपने यदि जीव हिंसा जीव हत्या वाला कोई भी पाप उपार्जित किया हो तो प्रायश्चित ले लेना, तो आपका भगवान का कल्याणक मनाना सफल हो जाएगा। बात करें यदि कल के महाअर्चना की, सभी लोगों ने सुना कि महाअर्चना करनी है। जैसा कि आपको पता है कि महाअर्चना में 11 परिवार प्रमुखता से महाअर्चना करेंगे, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बाकी जो बचे हैं वो शेष लोग महाअर्चना नहीं कर सकते। एक तो होता है स्वर्ग का प्रमुख इंद्र और बाकी के उसके परिवारी या सहयोगी इंद्र होते हैं। अब प्रमुख इंद्र यदि आप नहीं बन पाए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल विकल्प मत कीजिए। 3 बातें याद रखो। पहली बात, यदि आप चाहती हो भैया काल के प्रभाव ने तो तीर्थंकर जैसे पुण्यात्माओं को नहीं छोड़ा है, फिर आपकी गिनती नहीं है, कर्म छोड़ेंगे तो आपको भी नहीं, लेकिन अपने अशुभ को शुभ में बदल दोगे तो कर्म उदय तो आएगा, लेकिन अनिष्ट की जगह इष्ट करके जाएगा। तो अपने अनिष्ट को इष्ट में बदलना चाहो, अनंत शुभ वर्गणाओं का संचय करना चाहो, अद्वितीय पुण्य का संचय करना चाहो और असंख्यात कर्मों की निर्जरा करना चाहो, तो कल आपको महाअर्चना में उपस्थित होना है। 11 पात्र 11 परिवार प्रमुख हैं वो अलग है, लेकिन संस्था ने पूरी व्यवस्था की है आपके लिए कि आपको यहाँ पर आकर के पूरी अष्टद्रव्य दी जाएगी और वहाँ पर बैठ करके आपको अभी परिवार इंद्र बन करके भगवान की महाअर्चना करनी है, और आगे यदि भविष्य में मौका मिले तो प्रमुख इंद्र बन करके कर लेना। और इसके बारे में आचार्य भगवंत यति वृषभाचार्य तिलोय परिणति ग्रंथ में लिखते हैं कि देवों की यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैं कल भी बताया था, अष्टद्रव्य लेकर के आ सकते हैं, फिर भी एक एक द्रव्य प्रमुखता से लेकर के आते हैं। और एक और बात उन्होंने कही कि भक्ति में हमेशा उदाहरण दिया जाता है तो देवों का दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं क्यों दिया जाता है, क्योंकि देवों जैसी निर्विकल्प भक्ति कोई भी नहीं कर सकता। देव अपनी भक्ति के माध्यम से ही स्वयं को एक भवातारी बना लेते हैं। जब व्यंतर पर्याय में रहने वाले जीव भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की जो यक्षिणी हैं, यक्षिणी तो 24 तीर्थंकर की 24 हैं,
फिर 2 ही का फिक्स क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ने इस पंचम काल में जितनी धर्म की प्रभावना करी है, जितनी धर्म प्रभावना में निमित्त बनी है, उतनी अन्य कोई यक्षिणी देवी नहीं बनी। अपने अपने तीर्थंकर के काल में सभी करती हैं, लेकिन पंचम काल में आप साउथ जाओ, दक्षिण भारत में तो बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है। जब भगवान बाहुबली की प्रतिमा बन करके तैयार हुई थी, तब भी कौन आया था? भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी। और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं, आज समय होने वाला है।